अस्सलामुअलैकुम। हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान भी अच्छे से गुजर रहा होगा। अच्छा जी, नाउन के बारे में हम काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं, काफ़ी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तकरीबन जो है ना, इस पर मैंने 8-9 वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में नाउन के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अभी हम एक बहुत ही जो सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी जो मुख्तलिफ टाइप्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके स्टेप बाय स्टेप। तो चलते हैं सबसे पहले प्रोनाउन की तरफ। तो प्रोनाउन क्या है? अब प्रोनाउन क्या बनाएं? सो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच वी यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, सिंपल सिंपल बात है। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्यों इस्तेमाल करते हैं? कोई वजह भी तो होनी चाहिए। ठीक है, ये भी तो सोचने की बात है। तो इसके लिए जानने के लिए हमने आगे पढ़ना होगा। अच्छा, विच इज़ ऑलरेडी बीन मैंशन और इज़ ऑलरेडी नोन। ठीक है ना, मतलब ऐसा नाउन जिसके बारे में ऑलरेडी जिक्र हो चुका हो, जिसको हम ऑलरेडी जानते हो, जिसके बारे में ऑलरेडी बात हो रही होती है। जब उसकी जगह हम एक नाउन इस्तेमाल करते हैं, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। इसके अलावा इसकी दूसरी भी बहुत बड़ी वजह है। वो क्या है? विच अवॉइड्स रेपिटिशन। ठीक है ना, इंग्लिश में ये बहुत बुरा समझा जाता है कि आप एक वर्ड वो बार बार इस्तेमाल करते हैं, उसको बार बार यूज़ करते हैं, तो बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है इसकी वजह से। तो उसकी वजह से इस रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। देखो, आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे अहमद इज़ अ गुड बॉय, अहमद बिलोंग्स टू इस्लामाबाद, अहमद रीड्स इन क्लास 7, अहमद लाइक्स इंग्लिश सब्जेक्ट। अब देखो, बार बार अहमद अहमद आ रहा है, तो ठीक है ना, इसको क्या है, अकवर्ड सा लग रहा है, ये सही तरीके से हमें सेंस पास नहीं कर रहा है, बुरा लग रहा है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। अब मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोनाउंस हैं। ठीक है ना, इसके में जो दिए गए हैं, जैसे ही, शी, इट, दी, वी, यू, एट्सेट्रा। तो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोनाउंस हैं जो हम क्या करते हैं, इसको रिपीटिशंस को ख़त्म करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, इसको हम जब टाइप्स पढ़ेंगे, ही, शी, इट, दी, वी, यू, इसको हम जब टाइप्स पढ़ेंगे तो ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। वो क्यों कहलाते हैं वो भी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हमारे साथ क्या है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच वी यूज़ इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच रिप्लेस नाउन। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच अवॉइड रेपिटिशन। तो मुख्तलिफ डिफिनीशन इसके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्टिव नाउन एज वेल एज सब्जेक्टिव नाउन। तो प्रोनाउन को हम एज अ सब्जेक्टिव नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ ऑब्जेक्टिव नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, प्रोनाउंस एज अ सब्जेक्ट आई है, प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट मी, ही, हिम, शी, हर, यू, इट। ठीक है ना, इसको जब हम इसके टाइप्स आगे बयान करेंगे तो इससे आपकी और भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, तो मुख्तलिफ किस्म के जो है ना, इसकी काइंड्स हैं, टाइप्स हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव, पोजेसिव, रेसिप्रोकल। इसके अलावा एक और मैं मिस कर गई हूँ शायद, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हम जो है ना उसको जो है ना लिख सकते हैं। तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको वन बाय वन मज़ीद इसको हम पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।